सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेद एकेडमी में। तो हम लोग बात करने वाले थे जनवरी क्लास 9 की टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, मीन मोड मीडियन वाले। और अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक से लेके चलेंगे सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ k is added to each observation then the new mean is। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में k जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी मीन, आपको कोई भी मीन मान लो गिवन है, मान लो x गिवन है, y गिवन है, कुछ भी, और उसमें अगर सेम नंबर सभी में ऐड किया जाता है, जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आपके प्रेक्षण हैं, उसमें अगर सेम नंबर, जैसे मान लो 3 ऑब्जर्वेशन है आपके ए बी सी, या मान लो 3 ऑब्जर्वेशन है 2 3 5, इन तीनों में अगर के ऐड किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो सीधे जो मेन आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें आप के को जोड़ के मेन आपका क्या हो जाएगा, मेन आपका नया माध्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मीन आपका एक्स बार है, सभी में के जोड़ा जा रहा है, तो नया ऑब्जर्वेशन आपका हो जाएगा एक्स बार प्लस के। कुछ चीजें डायरेक्ट करनी चाहिए, वो आपका टाइम बचाती है। क्वेश्चन नंबर 2, the mean of n observation is x bar if each observation is multiplied by k, the mean of new observation। तो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें ऐड कर रहे हो तो ऐड करोगे। अब इसमें n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को k से गुणा किया जाए तो नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, दो प्रेक्षण मान लो मैंने ले ली 2 और 3, अब प्रत्येक को आप 2 से गुणा कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, इसका जो भी ऑब्जर्वेशन आया, इन ऑब्जर्वेशन का जो भी एवरेज होगा, जो भी माध्य होगा, उसको भी आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल, तो इसीलिए अगर आपका माध्य x बार है और सबको k से गुणा कर रहे हो, तो मेन को भी आप k से गुणा कर दोगे। ऑप्शन नंबर ए आपका kx बार आंसर है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें, इनको आप क्यों बढ़ाओगे, क्यों बेसिक कैलकुलेशन में डालोगे जब इन्हें डायरेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 7 नंबर्स इज 81 इफ वन नंबर इज डिस्कार्डेड, द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 78, द वैल्यू ऑफ द डिस्कार्डेड नंबर। 7 संख्याओं के एक समूह का माध्य 81 है, यदि उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 78 है, हटाई गई संख्या का मान क्या है। अब देखो, 7 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना दिया है, 81 दिया है, और माध्य कैसे निकलेगा, जो आपकी 7 संख्याएं होंगी उनका योग बटे में 7। तो यहां से जो 7 संख्याएं आई होंगी उनका योग कितना आ जाएगा, 81 इंटू 7, यानी 7 वन जा 7 और 7 8 जा 56। अब उनमें से एक संख्या आपने हटा दी तो 6 संख्याएं बची, तो 6 संख्याओं का माध्य 78 है। तो सीधी सी बात है भैया, 6 संख्याओं का माध्य 78 है, अगर हम 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 78 गुणा 6, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 छंग 48 का हासिल लगा 4, और 6 सत्ते 42 और 4 46। तो जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो वैल्यू निकल के आएगी, 17 में से 8 गया 9, 15 में 6 गया 9, 99 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। बेसिक से चलना है, बेसिक स्टेप्स हम लोग क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट, फॉर विच सेट ऑफ नंबर्स डू द मीन मीडियन एंड मोड ऑल हैव द सेम वैल्यू। संख्याओं के किस समूह के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का मान समान होता है। तो देखो, माध्य कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूं, जिसका भी आप माध्य निकालोगे सम करोगे, और जितनी आपकी वैल्यूज दी गई होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज, उससे आपका निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो पहले ही है, पहले में 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 दूनी 8 4 12, 12 बटे 5, तो ये आ गया डेसिमल में, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौका 20। तो अब एक बात बताओ, 5 चौक 20 आ गया, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर माध्य 2.4 है और माध्यिका क्या हो जाएगी, जो बीच वाली है ऑड में 2, तो माध्य अगर 2.4 है तो माध्यिका आपकी क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो सीधी सी बात है, हमें चाहिए तीनों जिसमें समान हो, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखो आप, अगर ये 1 है तो हमारा माध्य तो 1 आ ही नहीं सकता, 5 2 7 1 8 1 9 1 10, 10 बटे 5 2, ये भी गलत हो गया। तो आप ऑप्शन नंबर बी को देखो, अगर इसका हम माध्य निकालेंगे, इसका अगर माध्य निकालोगे तो क्या आएगा, 5 3 8 3 11 3 14 और 1 15, 15 बटे 5, 5 3 15 आ गया माध्य। माध्यिका क्या होती है, अगर हम ऑड नंबर में माध्यिका देख रहे हैं, यानी मीडियन देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ सही है, अगर हम ऑड नंबर में माध्यिका देख रहे हैं, एन हमारा अगर ऑड है 5, तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है, या फिर माध्यिका को हम लिख लेते हैं n+1/2 वाला, तो 5+1/2 6/2, यानी जो थर्ड टर्म है वो देखेंगे क्या है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या है, 3 है। उसके बाद मोड यानी बहुलक, बहुलक क्या है, जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी
क्लियर आंसर है। मोड, मीन, मीडियन, यानी आप कह सकते हो जो आपका बहुलक होता है, जो आपकी माध्यिका होती है, जो आपका माध्य होता है, उनके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था फॉर्मूले बेस पे। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर द सेट ऑफ द नंबर्स 2 2 4 5 एंड 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका? मीन, मीडियन, मोड। तो देखो सबसे पहली चीज एक एक करके निकालो। अगर हम माध्य की बात करते हैं, अगर हम मीन की बात करते हैं, तो जो वैल्यू है उनका सम निकालेंगे और वैल्यू कितनी है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 2 + 2 + 4 + 5 + 12 अपॉन 5। कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, बेसिक चलना है। 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 2 25/5। तो ये हो गया 55 25 हमारा आ गया माध्य। अगर हम यहाँ पे माध्यिका की बात कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे माध्यिका यानी मीडियन की बात कर लेते हैं, तो माध्यिका के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है 2 2 4 5 12, और ऑड नंबर में बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए यानी 4 होनी चाहिए। तो मीडियन, तो अब यहाँ पे देखो मीन और मीडियन बराबर है। मीन आपका आ रहा है 5 और मीडियन आ रहा है 4, बराबर है नहीं। मीन और मोड, अभी हम मोड निकालेंगे तब पता चलेगा। मोड क्या होता है? जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मोड आपका क्या है? 2 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, वही मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मोड आपका आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मोड और मीडियन बराबर है, वो भी केस नहीं है। मोड और मीन के बीच की अगर हम लोग बात करें तो मोड 2 है, मीन 5 है, तो मीन आपका बड़ा है। मीन आपका बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। मीन आपका छोटा नहीं है। तो अब फिर वही बात है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन उनके बीच के रिलेशन निकालना, उनके बीच की कैलकुलेशन निकालना और उसके साथ उस रिलेशन को ट्रू फॉल्स में या फिर जो भी क्वेश्चन जैसा पूछा है उसमें डील करना ही आपका तरीका है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आपको अगर दो वैल्यू पता है तो एक वैल्यू निकाल सकते हो। माध्य, बहुलक और माध्यिका के बीच एक ऐसा कौन सा रिलेशन है बताइए। ये रिलेशन आपका होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। क्लियर है? 3 मीडियन -2 मीन। अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं नहीं सर आप गलत बता रहे हो। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, कहीं कहीं ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू, अब देखो यहां पे अभी देखते हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इक्वल टू 2 मीडियन, तो वैसे ही गलत हो गया। 3 मोड वैसे ही गलत हो गया, 2 मोड वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मीन मोड मीडियन है, जो मीन मोड मीडियन है, उसमें आपको क्लियर कट लेके चलना है कि मीन बराबर नहीं होगा। सर देखो सबसे क्लियर कट क्या कि मोड के आगे कोई भी 1 2 3 4 में से सिर्फ 1 तो आता है, 1 की तो 1 कहां ही होता है, 1 तो दिखेगा ही नहीं ना। 1 इंटू मोड तो मोड है, तो 2 3 4 कभी भी मोड के आगे नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। मोड सिंगल रहेगा, मोड के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है। 3 मीडियन होता है, -2 मीन लिख सकते हो, या फिर आप 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन लिख सकते हो। मीन आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला अभी आगे हम यूज भी करेंगे। जहां अगर आपको मान लो कोई भी दो वैल्यू गिवन है, जैसे मान लो मोड और मीडियन गिवन है, तो मीन निकाल सकते हो। मोड और मीन पता है तो मीडियन निकाल सकते हो। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक जनरल फॉर्मूला बार बार यही यूज होता है आपका, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, नेक्स्ट, the mean of A B C D E is 28 if the mean of A C and E is 24 what is the mean of B and D। A B C D E का माध्य 28 है। इसका मतलब कि अगर हम A B C D E का माध्य निकालें तो माध्य क्या होगा कि A B C D का जो सम है उसे 5 से डिवाइड करना होगा। माध्य 28 दिया है, इसका मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E को हम 5 से डिवाइड करेंगे और आप ये कह सकते हो कि सर जो इसका सम है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये आपका हो जाएगा 28 गुणा 5, यानी 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14 140। ठीक है, और यहाँ पे अगली लाइन ACE का माध्य, ACE का जो माध्य है वो आपको दे रखा है 24। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये आया होगा A प्लस C प्लस E बाई 3 से क्या 24। तो हम लिखेंगे A प्लस C प्लस E बराबर 24 गुणा 3 बराबर 72। ठीक है, अब अगर ध्यान से समझना कितना प्यारा क्वेश्चन बनेगा। ये तो हो गया मेरा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अगर मैं उसमें से A C E वाले को, भाई ये प्लस है ना सब,
अगर मैं, और ये क्या है 72, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं इस वाली वैल्यू को, मतलब अगर मानो मैं इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन बना के कर लो चाहे कि भैया ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं ऐसे कर लूं इक्वेशन 1 माइनस 2, तो भी आप बोलोगे कि सर ये सब माइनस करे जैसे मैंने, तो ए भी कैंसिल आउट हो गया, सी भी कैंसिल आउट हो गया, ई भी, तो यहाँ बचा सिर्फ बी प्लस डी, और यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, 68 बचा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, b प्लस डी आपका 68 है। अगर मुझे माध्य निकालना है बी और डी का, तो बी और डी का माध्य क्या होगा कि बी और डी का जो सम होगा उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो बी और डी का क्या आ जाएगा भाई, बी और एंड डी का माध्य आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 68 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 3 6 2 चौक 8, तो वो बी और डी का माध्य आ गया। 34 इज द राइट आंसर। लेकिन ये जो कनेक्शन है माध्य के बीच, जो उसके सम के बीच, अगर जो बच्चे रियलाइज कर पा रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे कि एवरेज का कनेक्शन यहां से लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, एवरेज का कनेक्शन बेटा यहां से लिंक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। जो ओरिजिन को चेंज करता है वो कौन सी वैल्यू है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के परिवर्तन पर निर्भर है। तो मीन आपका बिल्कुल चेंज कर देगा ओरिजिन पे, क्योंकि मीन की वैल्यू अगर 0 है तो फिर 0 से वो आपकी पूरी वैल्यू को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 9 इवन नेचुरल नंबर्स। प्रथम 9 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। दो तरीके से कर सकते हो, जो इसका फॉर्मूला होता है माध्य का, प्रथम का मतलब फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का जो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डायरेक्ट n प्लस 1। तो आप बोल दोगे यहाँ पे सर n कितने, यहाँ पे 9 है, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 आ जाएगा। और अगर इसी को आप बेसिक तरीके से करते हो कि सर फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमारे होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपॉन में 9 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, 4 2 6 1 1 2 8 6 14 का 4 से लगा 1 1 1 2 1 3 34 बटे 9, 30 प्लस 6 4 10 का 0 हाथ से लगाई 3 2 5 1 6 60 बटे 9, 60 30 90 बटे 9 10 आ गया। तो अगर आप फॉर्मूले से बिल्कुल बेसिक तरीके से चलोगे तब भी आपका आंसर आएगा, बट मैं वही कहूंगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया है, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उन पे वैल्यू पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर है। फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का अगर आपको मीन निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस 1, क्योंकि उसके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। प्रथम 15 विषम संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका क्या होती है, सिंपल काउंटिंग से आप निकाल सकते हो। प्रथम 15 विषम संख्याएं हैं, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27, इस तरीके से चलेगा। लेकिन आपके पास एक तरीका है, जब 15 आपके ऑड दिए गए हैं, ठीक है, और अगर आपको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका इस केस में आपकी क्या होती है, जो आपका n प्लस 1/2 वाला जो टर्म होता है उसे आप लोग निकाल सकते हो। n कितना है, 15 प्लस 1/2 यानी 16/2, यानी जो आपका 8 टर्म होगा वो आपकी इसमें क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, तो 8 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथम 15 विषम संख्या होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो 15 है, 15 और 1 16/2, क्योंकि 15 का मतलब ये हो जाता है ना, 16 मैं इसलिए ले रहा हूं 15 में, 15/2 कि 7 इधर तो 8वां टर्म ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 8 टर्म होगा इसको ले लोगे, तो इससे क्या होगा, 7 टर्म इधर बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही इधर बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 29 तक जाएगा ये, समझ रहे हो। तो बीच वाला आपका भाई प्रथम 15 टर्म गिन लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और माध्यिका यानी बीच वाली, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ ए गिवन डेटा इज 51 kg एंड इज मीडियन ऑफ 50 kg, so what is the mode of the data। तो मैंने बोला था कि मोड के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगेगा, और आपका फॉर्मूला बनेगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मोड का मीनिंग क्या होता है बेटा, बहुलक।
क्या होता है? बहुलक। और ये आपका हो जाएगा 3 माध्य का -2 माध्य। तो यदि दिए गए डेटा का माध्य 51 kg है, ठीक है भैया, 2 × 51, माध्य का 50 kg है, 3 × 50, तो उस डेटा का बहुलक क्या है? 3 पंजे 15, 150 माइनस 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 102। 10 में से 2 गया 8, 5 की जगह 4, 48 kg, ऑप्शन नंबर। कुछ गलती कर दिया मैंने क्या भाई? देख लो एक बार। मीन, अच्छा, इफ द मीन ऑफ गिवन डेटा इज मीडियन इज व्हाट इज द मोड। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? देखो भाई, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, 3 पंजे 15, 150, और 2 मीन। मीन आपका दिया गया है माध्य 51, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 में से 2 गया 8, 48 ही आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में एक नया ऑप्शन ई जनरेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो अगर कैलकुलेशन चेंज कर दो, 50 को उधर कर दो, 51 को उधर कर दो, मान लो 3 × 51 कर दो, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और ये आपका 100 कर दो, तो हो जाएगा 53। मतलब वैल्यू अगर बदल दो, तो कहने का मतलब अगर माध्य का 50 है, अभी हमने माध्य का 51 अगर करते हैं, तो फिर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे 48 kg आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7? 7 के प्रथम 12 गुर्जों का माध्य क्या होगा? तो देखो इसको कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहली चीज, 7 के प्रथम 12 गुर्जों का माध्य। गुर्जों मतलब समझते हो? मल्टीपल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12 गुर्जों का आप बेटा क्या कर लोगे? सम कर लोगे। 12 गुर्जों का आप सम करोगे कैसे? 7 के 12 गुणज कैसे? 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 7 ढाई के 70, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84। इनके सम को आपको डिवाइड करना होगा कितने? 12 गुणज है तो 12 से डिवाइड। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे। देखो 7 14 हो गया 21, 21 और 21 आपके यहां तक आ गए 42। ठीक है, और इसको भी आप और आसान कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसको और आसान कर देते हैं। देखो 14 और 7 21, 21 21 42, 42 और 28 कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7 70, ये 28 तक आ गया 70, प्लस इसको हो जाएगा 9 5 14 का 4, हाथ से लगा 1, 4 4 8, प्लस 56 63, 6 3 9, 6 5 11, और ये हो जाएगा 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 8 16, 16 और 7 हो जाएगा 23 बटे 12। अब इसको ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो छोड़ दिया, क्रॉस चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। 7 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, 8 1 9, और 7 दूनी 14, 14 और 9 23। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, छोटी छोटी कैलकुलेशन ऐसी करनी चाहिए। 8 7 15, और ये आपका हो जाएगा 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, 2 1 3 बटे 12, 4 5 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5, 504 बटे 12। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 4 से भी काट सकते हैं। जैसे 4 3 12 हो गया, 4 से काटा, 4 एकम 4, बचा 1 10, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 छंग 24। अब 3 से काटा, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 42। 42 आपका आंसर आएगा। या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 7 के प्रथम 12 गुणज, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अच्छा 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। कौन सी? 42 मिसिंग है, 42 इसमें मिसिंग है, 42 मिसिंग है भैया। कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, 42 मिसिंग है। तो ये हो जाएगा 4 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 504 प्लस 42 बटे 12, 4 2 6 4, 546 बटे 12। अब 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 से काटा, 27 दूनी 54, 2 तियां 6। ठीक है, फिर 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 से काट सकते हो, 3 नेम 27 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 91 बटे 2, 2 चौक 8, बचा 11, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 पंजे 10, 45.5। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर।
तो कैलकुलेशन की छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, उसे आप माफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक कैसे चेक किया जाता है, जैसे मान लो 16 है, अब 16 आपको दिख रहा है कहीं दोबारा, नहीं दिख रहा है, तो 16 को हटाओ। 20 आपको दोबारा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 8 दिख रहा है दोबारा कहीं, नहीं दिख रहा है। 17 दिख रहा है कहीं दोबारा, नहीं दिख रहा है। 27 दिख रहा है, 27 एक बार यहाँ पे, 27 एक बार यहाँ पे, और 27 एक बार यहाँ पे, यानी 27 आपका क्या है, 3 टाइम्स यूज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 34 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 42 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 28 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 54 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब ये वैल्यू नहीं है, तो सीधे सीधे 27 आपका आंसर हो जाएगा। मोड यानी बहुलक सिंपल सी बात है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो ज्यादा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताइए। इनका माध्य कैसे बताया जाएगा, देखो समझना आप लोग। यहाँ आपको मार्क्स दिए गए, यानी ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, जैसे ये हो गई xi, ये xi है, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है fi, f1, f2, f3। तो जब आप यहाँ पे मीन निकालोगे x बार, तो ये होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब जब सिग्मा fi को अगर आपको यूज करना है, 5 3 8 8 8 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 4 29, और 29 12 हो जाएगा, 9 2 11 का एक हाथ से लगा, 2 1 3 4 41। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, 12 4 16, 16 2 18, 18 और 7 25, 25 8, 25 8, 33, 33 3 46, सॉरी 33 3 36, 36 5 41, 41 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये आपका हो जाएगा एक्स आई एफ आई, हमें आप लिखना है यहाँ पे। पचम 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 2 22, 225 प्लस 27 3 81, 8 दूनी 16, 160 प्लस 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 पंजे 35, 4 39 प्लस 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 4 सत्ते 28, 2 30 प्लस 12 सत्ते 84 का 4, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगा 8, 12 एकम, देखो 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगा 8, 12 एकम 12 और 8 20। ठीक है, अब इसका हमें जोड़ना भी है पहले, तो इसका सम करो पहले तो, और फिर इसके सम को हम FI से डिवाइड करेंगे। तो इसके सम ऐसे ही करो, दो दो को एक साथ लेके, जैसे 5 1 6, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। 2 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 प्लस 164 को ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा 4 0 3 2 5। इन दो को जोड़ लो, 6 2 8, 5 5 3 8 प्लस 4 4 8, 6 5 1 6, तो ये हो जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 1 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 6 15। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गई 1526 बटे 41। ठीक है, अब बेसिक कैलकुलेशन है भाई, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, 41 को 1526, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 चौक 16 तो होगा नहीं, तो 3 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 में से 3 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, 29 से जाएगा नहीं, 6 उतारना पड़ेगा। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 बार देखो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 37 किसमें, ना तो 37 इसमें, ना 37 इसमें, ना इसमें, तो सीधे सीधे आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। 16 में से 7 गया 9, पॉइंट लगाया 0, 90, तो 41 दूनी 2 एकम 2, 2 चौक 8 82, 10 में से 2 गया 8, फिर 0, लगभग 41 दूनी 82 के ही साथ आ जाएगा। तो यही आपका, क्योंकि देखो ना वैसे क्या होगा, 41 एकम 41, फिर वो अगला 8 जाएगा, तो वो अप्रोक्सीमेशन से चला जाएगा 37.22, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको आप डिवाइड करोगे, एक्चुअल में वो आएगा 37.2, उसके बाद 1 आएगा, 1 के बाद 8 या 9 कुछ होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, 2 कर देगा, तो इसलिए 37.22 ले ले। ठीक है बेटा, क्लियर, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यम, मतलब मीडियन निकालना। अच्छा, मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जैसे मान लो ये आपके मार्क्स ऑब्जर्वेशन में XI आ गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, क्रम बाय, जब भी आप, अब जैसे क्या है ना, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप मीडियन लिखते हो ना, जब आप मीडियन के लिए चलते हो, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो आपकी ऑब्जर्वेशन भी होगी XI वाली, वो आपको, अब जैसे XI वाली जो मार्क्स की ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, वो सबसे कम वाली कौन सी, 42 आपको लेना पड़ेगा। 42 के बाद 47,
42 हो गई, 47 हो गई, 47 के बाद आपका आ जाएगा 52, फिर 57, 52, 57, फिर 62, फिर 67, फिर 72। ठीक है। और अब फ्रीक्वेंसी अगर लोगे इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 42 वाले के क्या है 3, 47 वाले के कहा है 8, 52 वाले के कितने हैं 6, 57 वाले के हैं 8, 62 वाले के हैं 11, 67 वाले के हैं 5 और 72 वाले के हैं 9। ठीक है। फिर यहाँ पे अब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से तब आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू निकल के आती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं, जैसे मान लो ये 3 है, 3 + 8 11, 11 + 6 17, 17 + 8 25, 25 + 11 36, 36 5 41 और 41 और 9 50। तो यहां से टोटल एन आपको पता चल जाएगा 50 है। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, जब माध्यिका आप लोग निकालते हो, तो जब आप यहाँ पे माध्यिका आंकड़ों का जो माध्य निकालोगे, यानी बेसिक वैल्यू निकालोगे माध्यिका की, उस केस में क्या होगा कि जो ny2 आपका होता है +1 और प्लस ny2 + 1 वाली वैल्यू आपकी फाइनलाइज होती है। समझ रहे हो? समझ गए? ये देखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे लिखो। देखो टोटल नंबर तो हमारे पास पता चल गए, टोटल n जो है हमारे पास 50 है, तो उसको निकालने के लिए एक तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ny2 जो आपका टर्म होगा वो, प्लस ny2 + 1 वाला जो आपका टर्म आएगा बटे में 2, क्योंकि माध्यिका निकाल रहे हो ना, और माध्यिका आपका n इसलिए निकाला गया है ये चेक करने के लिए कि इवन है या ऑड है। अगर आपकी माध्यिका में जो n है वो आपका सम है, तो सम कैसे निकलता है आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी। जैसे अगर मान लो इस तरीके से वैल्यू लिखी है 2 4 5 6, हमें माध्यिका निकालनी 4 की, तो हमें इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए होती है 4 + 5/2। तो वही हम कर रहे हैं कि एंड 50 है तो 25 + 26 के बीच वाला टर्म, और अगर ऑड होता है तो बीच वाला एग्जैक्ट मिल ही जाता है। ठीक है। तो ny2 यानी 50/2 वाला जो टर्म होगा प्लस 50/2 + 1 वाला जो टर्म होगा बटे 2। तो 50/2 यानी 25th टर्म प्लस 26 टर्म बटे 2। अब 25th, ये जो फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली वैल्यू कितनी है 57, 25 का अगला वाला होगा 26, इसकी कितनी है 62 बटे 2। तो 7 2 9, 6 5 11, 119 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 नेम 18 बचा 1, 2 पंजे 10, 59.5। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में, ये आपके लेवल पे आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, the ages in the years of 15 teachers of a school this what is the range of ages। एक स्कूल के 15 शिक्षकों की आयु आपको गिवन है, तो शिक्षकों की आयु सीमा क्या है। तो जब आपको आयु सीमा रेंज की बात करी जाएगी, तो आपको वहां पे एक काम करना है, बस मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वहां पे आपको ना जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू उसके बीच का डिफरेंस। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे निकलेगी, हम मान के चल रहे हैं सबसे बड़ी पहले हम चूज करते हैं 41। 41 से बड़ी वैल्यू देखो 41 है, फिर 51 हो गई सबसे बड़ी। ठीक है। 51 से बड़ी, 51 से बड़ी, 51 से बड़ी 56 हो गई, 56 से बड़ी, 56 से बड़ी, 56 से बड़ी कोई नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम हमने ले ली 56। अब छोटी 41 से छोटी 32, 32, 32, 32 से छोटी 24, 24 से छोटा, 24 से छोटा, 24 से छोटा, 24 से छोटा कोई नहीं है, तो 24 हो गया। तो ये हो गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 32 ईयर्स आपकी आयु सीमा आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग, तो व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डाटा, यानी एक लीग के फुटबॉल मैचों में जीत के अंतर जो है निम्नलिखित है, तो यहाँ पे कौन सा आपका जो है मैच जो है एक्स्ट्रा है, या फिर कह सकते हो कौन सा आपका बहुलक है। तो यहाँ पे बहुलक कैसे निकालोगे, अब देखो मैं सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे मान लो अब हमें यहाँ पे देखा है कि बहुत सारी वैल्यू बहुत सारी है, तो हम देख लेते हैं एक को कितनी बार यूज करा गया। एक को यूज किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक को 9 बार यूज किया गया। 2 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। 3 को देखो कितनी बार यूज करा गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार।
4 को कितनी बार यूज किया गया? 1 2 3 4 5। तो अब आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिखने लगेगा। 5 को, क्योंकि मैच में जीत के अंतर है ना, 5 को देखो कितनी बार यूज किया गया, 1 2 3 3। अब आपको पता है जगह ही नहीं बची, कोई इतने नंबर ही नहीं बचे जो 13 को टक्कर दे पाए, तो 2 का रिपीटिशन सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, वो समझते हैं कि 13 बहुलक है। ना ना ना, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है 13 टाइम्स, तो ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 13 टाइम्स, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी वो बहुलक होता है, तो 2 आपका आंसर होगा, वो आपका। नेक्स्ट, if the mean and mode of a given data 51 and 48, so what is the median? What is the median? यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 51 और 48 है, तो माध्यिका क्या होगी? तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन कितना है, यानी माध्य, सॉरी मीडियन मतलब माध्यिका, अच्छा माध्यिका निकालनी है, 3 मीडियन। देखो ये क्वेश्चन है तगड़ा भाई साहब, तगड़ा क्या, बेसिक है कि 3 मीडियन यानी आपको माध्यिका निकालनी है, मोड प्लस 2 मीन। क्योंकि मोड आपका क्या है, मोड आपका क्या है बेटा, मोड यानी बहुलक, तो बहुलक यानी मोड आपका दिया गया है कितना, 48 प्लस 2 इंटू मीन, मीन यानी माध्य कितना दिया है, 51, तो 48 प्लस 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब मीडियन अगर आपको निकालना पड़ेगा, तो इस सम को, जो 3 मीडियन है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 2 10 का 0 हासिल लगा, 1 4 1 5, 150, 150 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 50 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस चीज के लिए, मोड के लिए, सॉरी माध्यिका के लिए, आपकी माध्यिका निकल जाएगी उससे। मीडियन मतलब, अगर हिंदी में फॉर्मूला लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, तो वही है, माध्य कैसे निकालोगे, 10 अभाज्य संख्याओं को काउंट करोगे पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19 प्लस 23, देखें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 29 बटे 10। ठीक है, तो इसका क्या सम हो जाएगा, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 11, 17 और 11 हो जाएगा 17 10 27 और 1 28, प्लस ये हो जाएगा 7 3 10 का 0, 1 1 2 1 3 30, प्लस ये हो जाएंगी 9 3 12, या देखो 9 दूनी 18, 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6 1 7, 71 बटे 10, 8 3 2 5 प्लस 71 बटे 10, 8 1 9 7 5 12, 129 बटे 10, तो 10 से 129 को डिवाइड करोगे 12.9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार और चेक कर लो, 9 3 12 12 9 21 का 1 हासिल लगा 2, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 12.9 आपका क्लियर आंसर है। आगे बढ़ते हैं, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 40, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट वन ऑब्जर्वेशन 82 वाज मिसरीड एज 28, व्हाट इज द करेक्ट मीन। 6 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया। अब इसको देखो, आप डायरेक्ट नहीं लिखो ना, आपको पता है कि 6 प्रेक्षणों का माध्य जो है वो क्या है, 40 है, 6 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका मतलब अगर हम 6 प्रेक्षणों का योग निकालें तो वो हो जाएगा 40 गुणा 6 यानी 240। एक प्रेक्षक 82 को गलती से 28 पढ़ लिया, तो सही माध्य क्या है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इन 6 प्रेक्षणों का, अभी तो योग पता था गलती के साथ, अगर इन 6 प्रेक्षणों का मुझे सही योग निकालना होगा, तो आप बोलोगे जो 240 आपका योग था, 88 को गलती से 28 पढ़ लिया, 88 को गलती से 28, तो इसका मतलब 88 सही नंबर था और गलती से पढ़ा हुआ 28 गलत, उसको घटाओगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका बेटा सही योग आए। तो इसका मतलब 240 प्लस 12 में से 8 गया 4, और 8 की जगह 7, 7 में से 2 गया 5, 54, तो ये हो जाएगा 4 5 4 9 294। अब ये 6 प्रेक्षणों का सही योग्य है, तो अगर मुझे 6 प्रेक्षणों का सही या फिर नया माध्य निकालना होगा,
तो जो सही आपका जो नया आपका जो योग है उसको मुझे 6 से डिवाइड करना होगा। 294/6, 6 से काटूंगा तो 6 चौक 24, 9 में से 4 गया बचा 5 54, 6 नेम 54। तो आपका सही माध्य क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। सही माध्य आपका आ जाएगा 49। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका लास्ट लेक्चर बचा है टॉप 20 क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी का। थैंक यू सो मच।